एक निबंधकार, समालोचक एवं कहानीकार के रूप में हैं। आपने 50 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध पत्र पढ़े हैं। आत्मोत्सर्ग का आलोक, छंदारी छौल, जल ऊंडा, थल उजला, ढलगी दाता, बहती बाता और लोक पूज्य चारण देवियों की उत्सर्ग गाथाएं जैसी 25 से अधिक पुस्तकों के आप लेखक हैं। पीथल पुरस्कार, राष्ट्रीय काव्य बापू पुरस्कार, विद्याधर अलंकरण जैसी 15 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक सम्मानों से आपको विभूषित किया गया है। प्राचीन राजस्थानी साहित्य संग्रह संस्थान दासोरी के मानद अध्यक्ष श्री रत्नू नर्मदा साहित्य मंथन में हिंदू संस्कृति संरक्षण में मातृशक्ति का योगदान विषय पर संवाद करेंगे। इस सत्र का मॉडरेशन करेंगे डॉक्टर राजेश रावल जी। मैं राजेश रावल जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं। डॉक्टर राजेश रावल जी, आप हिंदी और लोक भाषा मालवी के वरिष्ठ कलमकार हैं एवं संवाद शोध संस्थान उज्जैन के निदेशक हैं। आप मालवी बोली के संवर्धन और प्रचार प्रसार में तन मन धन से समर्पित हैं। आप कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय काव्य मंचों पर सशक्त गीतकार के रूप में स्थापित हैं। आपकी रचनाएं दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी प्रसारित हो चुकी हैं। आप राष्ट्रीय त्रैमासिक पत्रिका संस्कृति संवाद के संस्थापक भी हैं। आप इस सत्र के मॉडरेटर के रूप में मंच पर उपस्थित हैं। अब मैं सत्र के वक्ता श्री गिरिधर दान रत्नू जी के स्वागत के लिए श्री नीलेश जी कटारा को आमंत्रित करती हूँ। कृपया नीलेश जी मंच पर आएं एवं वक्ता श्री गिरिधर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हिंदू संस्कृति संरक्षण में मातृशक्ति का योगदान, यह विषय अपने आप में अत्यंत व्यापक है। आपका निर्मला साहित्य मंथन में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कृपया कर्तव्य ध्वनि से मुख्य वक्ता का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आज इस सत्र के मॉडरेटर डॉक्टर राजेश रावल जी के स्वागत के लिए अनूप जी शर्मा को आमंत्रित करता हूँ। अनूप जी शर्मा मंच पर आए और आज के इस सत्र के मॉडरेटर डॉक्टर आयुष जी शर्मा कृपया मंच पर आए, मॉडरेटर का स्वागत करें। चूंकि यह विषय अत्यंत व्यापक है, इस सत्र के मॉडरेटर श्री डॉक्टर राजेश रावल जी, आपका नर्मदा साहित्य मंथन के मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कृपया कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर राजेश जी से अनुरोध करती हूँ, कृपया वे इस सत्र का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदा साहित्य मंथन के इस अहिल्या पर्व में हमारे बीच में जो रत्नू जी पधारे हैं राजस्थान से, मैं आप सभी की ओर से उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हिंदू संस्कृति की रक्षा में मातृशक्ति का कितना योगदान है, इस विषय पर मुझे आपसे प्रश्न करना है। मैं चाहूँगा जोरदार एक बार तालियां हो जाएं, उसके बाद में कवि महोदय से प्रश्न करूँगा। आप कवि भी हैं तो कवियों को तालियों से ज़्यादा प्रेम होता है। मैं लोक भाषा लोक साहित्य से जुड़े आदरणीय गिरधर दान रत्नू दासोरी जो हमारे बीच में चारण भी लिखते हैं आगे, मैं उनसे प्रश्न करता हूँ। आप चूँकि राजस्थान जो वीरों की वीरांगनाओं की भूमि रहा है, क्षत्रियों योद्धाओं और वीरांगना चतुरानियों का जमी रहा है और उस भूमि से आप पधारे हैं, मेरा सर्वप्रथम प्रश्न आपसे यही रहेगा कि वैसे तो हम सभी योद्धाओं के बारे में करीब करीब जानते हैं, लेकिन क्या ऐसी भी वीरांगनाएं हुई हैं राजस्थान में जिनको यह समाज या साहित्य कहीं न कहीं
उनकी दृष्टि से अपेक्षित रही है। मैं चाहूँगा कुछ ऐसी वीरांगनाओं के बारे में आप हमारे बीच में रखें जिनका भी साहित्य में कुछ योगदान या उनको हम संकलित करने में कहीं ना कहीं हमारी भूल हुई है। ऐसी वीरांगनाओं के बारे में यदि आप मुझे हम सबको बताने का प्रयास करें। क्या हो जाता है? हेलो। प्रथमे पूजन्तं ध्यानधरन्तं सुदभाषन्तं दावरणं सद्देश मुंडालं काव्य कमालं यंगरसालं याभरणं शोभत शशिवालं श्रुति सचालं दिष्ट दयालं दासहितं जय जय बुद्धिवंतम युक्ति अनंतम ज्ञान महंतम गौरी सुतम दिय ज्ञान महंतम गौरी सुतम माला वैजंतीय कण वड़कंतीय युरि ओपंतीय धारणीयं शारद के संगी ओप अढंगी वान हुसंगी वारणीयं निगमागम नामीय संतन स्वामीय हो गुणगामीय भूत हितम जय जय बुद्धिवंतम युक्ति अनंतम ज्ञान महंतम गौरी सुतम जय ज्ञान महंतम गौरी सुतम। परम आदरणीय मंच, परम आदरणीय सभागार, मैं जिस धरती से आया हूँ उस धरती का और इस मालवा की धरती का सांस्कृतिक संबंध रहा है। हम एक सांस्कृतिक का ही मानते हैं। मालवे से हमारा सांस्कृतिक संबंध रहा है। वहाँ के जो राजपूतों ने यहाँ रियासतें स्थापित की और वहाँ की संस्कृति और यहाँ की संस्कृति का जो साझा वो निरूपण हुआ, उसी के फलस्वरूप आपने मुझे जिस आत्मीयता के साथ बुलाया है। हिंदी के कवि का एक बहुत ही दोहा प्रसिद्ध है कि 3 बात मनुष्य के जीवन में बड़ी कठिन होती है। वो कहता है कि मोती बीघान जड़ तिरण बैण मूड ने सीख और बैठ सभा बिच बोलनो बहुत काम बारी। कि किसी भी गरिमा में सभा में बोलना सबसे दुष्कर कार्य है। और जब सभा दीदी जैसे श्याम जी मानव जैसे महामनीषी यहाँ बोल के चले गए, उन्होंने जिस संवेदना के शिखर को छू लिया और जो विषय जितना गंभीर था पिछला, मैं समझता हूं कि उस विषय के तहत तो मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन इस अहिल्या जो लोकमाता अहिल्या है, उनका जो ये साहित्य मंथन जो पर्व चल रहा है, उनका एक दुआ है हमारे राजस्थानी में कि धर्म रक्षिका खड्ग धर सदर रही सिर मोर अडर अहिल्या अवनीण जस पायो चहु और। ये जिसने धर्म की रक्षा अपने बाहुबल से, अपने सतीत्व के बल पर धर्म की जो रक्षा की, हिंदू संस्कृति की जो रक्षा की, उसी की ये प्रेरणा है कि अभी हमारे सामने एक क्षमा दीदी के जो हमने उद्गार सुने, उनकी जो अभिव्यक्ति सुनी, उनकी जो अनुभूति हमने देखी, ये भी किसी हिंदू संस्कृति के रक्षण से कम नहीं है। अगर ऐसी महिलाएं अपनी लेखनी नहीं उठाती, आगे नहीं बढ़ती, तो मुझे लगता है कि वहां संस्कृति कभी की विलुप्त हो जाती। तो मैं इनके चरणों में सादर वंदन करता हूँ। एक हमारे राजस्थानी के कवि ने कहा है कि 3 चीजें वो बड़ी दुष्करता के साथ भूली जाती है, मनुष्य के मरने के बाद भूली जाती है। वो कहता है कि मोर जिस तरवर पर रहता है, जिस वृक्ष पर रहता है उसको, हाथी जिस सरोवर पर रहता है उसको, आंबा जिस आम्र वृक्ष के फल वृक्ष पर रहता है उसको, मरने के बाद में भूलता है। और मनुष्य अपनी मातृभूमि को और किसी के कहे हुए कटु वचनों को मृत्यु प्राप्ति के बाद में भूलता है, पहले नहीं भूलता। तो वो कवि कहता है तर मोरा, मतलब वृक्ष मोरियों के लिए, तर मोरा सर कुंजरा आंबा डाल सुआ मात भोम ने कटु वचन मैं बीस दशा मुआ। अभी हमारे सामने ये अभिव्यक्ति आई, मैं पुनः उनके उद्गारों को नमन करता हूं। हमारी राजस्थान की जो मातृशक्ति हुई, मैं राजेश जी रावत को भी प्रणाम करता हूँ। ये बड़े विद्वान है, लोक साहित्य के मर्मज्ञ है, लोक संस्कृति को इन्होंने जिया है, उसकी उनका संरक्षण किया है, उन्होंने संवर्धन किया है। मैं इनका साहित्य मैंने पढ़ा है। मुझे इनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए संकोच हो रहा है कि मैं इनके प्रश्नों के उत्तर बखूबी दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हमारे जिस राजस्थान से मैं आता हूँ, राजस्थान की जो मातृशक्ति है, राजस्थान की मातृशक्ति कहती है कि उन लोगों के कभी भी चरण चिन्ह इस धरती पर से विलुप्त नहीं होंगे जिन्होंने कराल काल के पद चिन्हों को अपने कर्म बल से, अपने बाहुबल से, अपने सूझ से उनको मिटा दिया हो या उन्होंने मंडित किया हो। तो कवि कहता है कि हेर सुध समग हालिया काटन काल करूर मंडिया ऐसी भू मथे
जाना खोज जरूर। लोक माता अहिल्याबाई के जो पद चिन्ह है, आप हम उनके पदों का जब अनुसरण कर रहे हैं, ये उन्हें कराल काल था उसको उन्होंने मिटा दिया और उनके पद चिन्हों पर अपनी प्रतिभा के चिन्ह स्थापित किए। उसी का ये है कि वो लोक माता के रूप में स्थापित हुई, एक देवी के रूप में स्थापित हुई, और देवी के रूप में और लोक माता के रूप में वही देवियां स्थापित होती है जो लोक लगत के अनुसार अपना जीवन जीती है और लोक तो ही अपना जीवन समर्पित कर देती है। तो ऐसी लोक माता के चरणों में भी नमन करता हूँ। और जो ये नर्मदा मंथन जो साहित्य चल रहा है, हमारे गुजराती के एक बहुत बड़े कवि हुए, उनके हिंदी में 2 कविता मैं इस मंच से बाद में मैं मूल बात पर आ रहा हूँ। मैं मां नर्मदा के चरणों में वो कविता समर्पित कर रहा हूँ। कवि कह रहा है कि कृपा की निधान गान करत पुराण जाको, और कष्ट की हरे या तू महान मुक्ति मरवदा, पाप करत तू तन को काटन अभूत राजे, भानु नद दूतन को भूरी भय भ्रमदा, कहे रविराज विद विद के विलास वास, खास सुख रास के समो बर बरमदा, और धीरज ने धर्मदा तरंग रंग श्रमदा, कली में शुभ क्रमदा निहारी मात नर्मदा। और दूसरा कवि कहता है कि जो नर्मदा के जो कंकर है, अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि नर्मदा के जो कंकर है वो शंकर है, और इस सभागार में जो बैठे हैं वो सभी नर्मदा के कंकर है, और मैं नर्मदा के कंकरों के शंकर स्वरूप को भी प्रणाम करता हूँ। कवि कहता है कि सुखद सुकंकर भयंकर विनाशे दुख, और कली के तुम रैन में दिनंकर प्रमाण हो, सर्वदा शुभंकर प्रबंध अमल कर त्यों, अशुद्ध को शुद्ध कर प्रताप वो महान हो, कहे रविराज पूजा फल वचन कर, और पाप को भयंकर हिमकर से तेज पुंज हो, नर्मदा के कंकर सो शंकर प्रमाण, और शिव शंकर के वरुण के पूर्ण खान हो। कि नर्मदा में जो कंकर रहते हैं वो शिव शंकर के सदृश है। और इस सभागार में जो मैंने सुना, जो मैंने अनुभूत किया, आयोजकों का जो समय देखा, मैं क्षमा चाहता हूँ जयशंकर जी शर्मा को भी प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझे सुदूर मरुस्थल से यहाँ आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए बुलाया, उन्हें भी कोटि से धन्यवाद देता हूँ। हमारे राजस्थानी में कहा गया है कि बेटे से बेटी श्रेष्ठ कर होती है। कभी कहता है कि बेटे से बेटी भली न जे कुलवंती हो, बेटो तारे एक कुल और बेटी तारे 2। और दूसरा जो कवि कहता है कि उस बेटे को पैदा करने से, उस बेटे को प्राप्त करने से आपको क्या प्राप्ति होगी, जिसके खड़े उसकी मातृभूमि का कोई हरण कर ले, उस पर कब्जा कर ले, और उस बच्ची को जन्मने में आपको कौन सी श्रम की अनुभूति होती है जो मातृभूमि की रक्षा करती हो। तो कवि कहता है कि पूते जाए कौन गुण, पुत्र को आप पैदा करते हो उसमें कौन से गुण, और अवगुण कौन दिया, दिया यानी बच्ची, अगर बच्ची को आप पैदा करते हो तो उसमें अवगुण कौन से है, ज्યાં उभा घर आपणी चंपी जे अवरण, उस पुत्र के खड़े रहते अगर उसकी मातृभूमि पर कोई दूसरा कब्जा कर लेता है तो उस पुत्र को प्राप्त करके आप क्या करोगे। ये हमारे राजस्थान की माँ कहती है। वो कहती है कि उस बच्ची का आप बलैया लीजिए जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करती है। वो अपने पुत्र को कहती है, वो कहती है पूत एड़ा न देने आपने हालरिया हुलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए, कि किसी भी परिस्थिति में अपनी धरती शत्रुओं को किसी भी सूरत में नहीं देनी चाहिए। जो मातृभूमि के लिए मर जाता है वो सदैव के लिए अमर हो जाता है। ये माँ अपने बेटे को पालने में हीरे में हिलाती हुई कहती है। तो मैं उस मातृशक्ति को वंदन करता हूँ। और राजेश जी का जो प्रश्न था, मैं इनके प्रश्न को मैं प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने कहा कि जो मातृशक्ति प्रसिद्ध है, बहुत से नाम आए, बहुत से मातृशक्ति प्रसिद्ध है, लेकिन मैं कुछ उन मनीषी महिलाओं के नाम आपसे साझा करूंगा। और वैसे तो आपसे मैं क्या साझा करूंगा, लंका को मुद्र दिखाने के समान है। इस सभागार में जो बैठे हैं, सत वक्ता सत सकवि श्रोता चतुर सुजान, मिलना है संसार में दुर्लभ भंवरदार, कि ऐसे इस मंच पर बोलने वाले वक्ता और इस सभागार में उपस्थित श्रोता मिलने बड़े दुर्लभ है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, लेकिन क्योंकि क्या है कि बारी आने पर बुढ़िया भी नचती है, इसलिए मुझे भी बोलने का जो अवसर दिया गया, मैं अपनी बात आप तक संप्रेषित करूंगा। राजस्थान की मैं क्योंकि पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें तो मैं विषय को छू नहीं पाऊंगा कि क्यों इतनी मातृशक्ति हुई है जिन्होंने हिंदू धर्म के रक्षण में अपना बलिदान दे दिया और सर्वपथ को उन्होंने समुज्जल किया। लेकिन मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा जिन्होंने केवल और केवल अक्रांति सताओं का सामना करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा की, अपनी संतति को उन्होंने वो संस्कार दिए जिनके लिए वो
संतति मातृभूमि के लिए मर गई। एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि तू भले कितना ही मोहर बना ले, बड़े बड़े भवन बना ले, राजा बन जा, महाराजा बन जा, हाथी बांध ले, धनवान बन जा, कुछ भी बन जा, लेकिन इस संसार में केवल और केवल 4 व्यक्तियों के नाम रहते हैं, उन 4 में से तू एक बन। वो हमारे राजस्थान की माँ कहती है। तो उस मातृ शक्ति की आंतरिक अभिव्यक्ति को रसिक बिहारी अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि झंडा और निशान के उड़ान तय जाने को, अगर आप ध्वजा फहरा रहे हो बड़े बड़े, आपको कोई नहीं जानेगा कि झंडा और निशान के उड़ान तय जाने को, और जाने हैं को द्वार दुधम भी बजानते, ऊंचे महलान के उठान तय जाने को, और जाने हैं को गज मतंग बंधानते, शानते ओ गुमानते न जाने को। अब कितने शानवान हो, कितने घमंडी हो, लेकिन आपको बाद में कोई नहीं जानेगा। शानते ओ गुमानते न जाने को, और धन धानते न जाने न विद विविध विधानते, रसिक बिहारी 4 बात लो जहान जाने, कि 4 बातों से पूरा संसार जानता है। विद्या हरि गानते कृपानते सुदानते, कि 4 ही बातों से ये संसार मरने के बाद में हम आदमी को जानता है। वो है विद्वत्ता, उसकी विद्या, हरिनाम अगर को भगत है, कृपान रणांगण में शत्रुओं से लड़ता है, और दान भी करता है। इसीलिए राजस्थान का कवि कहता है, जननी जने को भगत जन, के दाता के सूर, नीतर रहते बांजड़ी मटी गवा से दूर। कि अगर तू उत्पन्न करती है तो 3 बेटे पैदा कर, भक्त पैदा कर, दातार पैदा कर, और सूरवीर पैदा कर। और राजस्थान की धरती की जब मानसिक हम यात्रा करते हैं, तो मैं कोई अतिशयोक्ति में नहीं कहता हूं, बांटे बांटे के पास, झाड़ झाड़ के पास, वृक्ष वृक्ष के पास, वहां हमारे महापुरुषों की देवनियां स्थापित है, मातृ शक्ति की मूर्तियां स्थापित है, जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू स्वाभिमान के लिए, स्त्री सम्मान के लिए, गोधन के लिए, दीनों के लिए, पतितों के लिए, वंचितों के लिए अपने आप को या तो निछावर कर दिया, या अरियों पर खड़क चला के अमरता प्राप्त कर ली। इसलिए कहा है कि जस जीवन अब जस मरण कर देखो से कोई, कहा लंकपति ले गयो और का करण गयो कोई। इस संसार में यश ही जीवन है और अब यश ही मृत्यु है। अगर कोई अब यश प्राप्त करता है तो मरने के समान है, और यश प्राप्त करता है तो अमरता को प्राप्त होता है। हमारे सामने 2 उदाहरण है। रावण इतना धनाढ्य था, वो क्या लेके चला गया है, और करण है इस पर वो क्या खो के गया है। वो तो इतना तक स्थापित कर गए कि प्रभात की जो पावन बेला है वो राजा कर्ण के नाम से ठहर गई। दान के नहर की लहर तो ध्रुव देखो, प्रात की पहर की ठहर नहीं जाएगी। कि दान के नहर की जो लहर इतनी ध्रुव है कि प्रभात की जो पावन बेला वो राजा कर्ण के नाम से स्थापित हो गई। मैं आता था, मैं आपसे निवेदन करता था कि हमारे राजस्थान में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उस समय उसकी एक शर्त थी, उसने जालोर पर आक्रमण किया। मैं एक कहानी के माध्यम से आपसे बात साझा कर रहा हूँ, उसी वीरांगनाओं पर आ रहा हूँ मैं, कि उसने हमारी जो राजस्थान में एक स्टेट थी जालोर, चौहान राजपूतों की, उस पर उसने आक्रमण इसलिए किया कि उसकी एक बेटी थी फिरोजा, जिसका कहीं कहीं नाम इतिहास में सिपाही भी मिलता है। वो इतनी खूबसूरत थी, और जालोर का जो राजकुमार था वीरविंदे सोनंगरा, वो इतना बलिष्ठ था, इतना नीति निपुण था और इतना शौर्यशाली था कि उस फिरोजा का मन उस पर आ गया और उसने कहा कि मैं इस वीरमदेह के साथ शादी करूंगा। लेकिन उस वीरमदेह ने कह दिया कि मैं रक्त शुद्धता रखूंगा, मेरी कुलीनता रखूंगा, मैं किसी भी सूरत में विक्रमी की बच्ची चाहे कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी धनाढ्य हो, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। जालोर का दुर्ग अजय है, पहाड़ पर है, उसको कोई जीत नहीं सकता। लेकिन वहां का जो सेनापति था उसका नाम था बीका दैया, वो भी राजपूत था। उसने अलाउद्दीन खिलजी से गुप्त समझौता किया और उसने ये समझौते में प्राप्त किया कि मैं आपको गढ़ का गुप्त रास्ता बता दूंगा और आप यहाँ जब विजय प्राप्त करो तो यहाँ का राजा मुझे बना देना। वो शर्त करके अपने घर आया और अपनी स्त्री जो उसका नाम था हीरा से उसने कहा कि आज की बात है, कल तो मैं खुद जालोर का राजा बन जाऊंगा। तो उसने कहा कि भाई आप राजा कैसे बन जाओगे, राजा तो वीरविंदे सोनंगरा बनेगा कांगड़ा के बाद। लेकिन उसने कहा कि मैंने गुप्त समझौता कर लिया और गुप्त रास्ता बता दिया, तो कल जालोर का दुर्ग ध्वस्त हो जाएगा, विजय हो जाएगी।
उस हीरा के हाथ में एक प्याला था, जिसे हम राजस्थानी में तासली कहते हैं, पीतल का, जिसमें दूध पिया जाता है। उसमें 1 किलो 2 किलो के अंदाज से दूध आता है। उसने उसी तासली से उस वीरांगना ने अपने पति के कर्म का कचूमर निकाल दिया, वही कि मुझे ऐसा देशद्रोही पति किसी की सूरत में नहीं चाहिए। इसलिए राजस्थानी कवियों ने कहा है, हीरा रंग हजार, रंग हमारी भाषा में कहते हैं धन्यवाद को, शाबाश को, वो मातृशक्ति आज अमर हो गई। दूसरा जब हमारे सामने उदाहरण आता उसी अलाउद्दीन खिलजी का, जैसलमेर की राजकुमारी रत्नावती का, जब वहां के राजा थे मूलराज, उस पर जब आक्रमण किया तो राजस्थान में अधिसंख्यक रूपों में जब वहां की रसद समाप्त हो जाती थी, जल समाप्त हो जाता था, तो राजपूत कैसे जाकर के बाहर निकलते थे और वहां की जो चतुरानियां थी वो जोहर की ज्वाला में अपने आप को समर्पित कर देती थी। लेकिन उस रत्नावती ने कहा कि जोहर करे, उनका स्वागत है, लेकिन मैं जोहर नहीं करूंगी, मैं शस्त्र लेके सेना का नेतृत्व करूंगी, अलाउद्दीन खिलजी के दांत खट्टे करूंगी। और उसने बड़े अदम्य साहस के साथ अपनी सेना का नेतृत्व किया, जैसलमेर दुर्ग की रक्षा की, और आज वो मातृशक्ति अमर हो गई। जब ऐसी मातृशक्तियों की कहानियां पढ़ते हैं, आपसे सुनते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसी मातृशक्तियों की जो कहानियां हैं हर राज्य के कोर्स में होनी चाहिए, पाठ्यक्रमों में होनी चाहिए, ताकि हमें संस्कार मिले, हमें संस्कृति रक्षण की बात नहीं करनी पड़े, बच्चे वहीं पढ़े कि हमारी मातृशक्ति ने इस देश के रक्षण के लिए, इस धर्म के रक्षण के लिए, इस संस्कृति के रक्षण के लिए कितने कितने बलिदान दिए। एक आपने नाम सुना होगा, औरंगजेब के समय में एक राजकुमारी हुई रूपनगढ़ की चारुमती, वो बड़ी अनित्य सुंदरी थी। वो मैं कालक्रम से बात नहीं बता रहा हूं आपको, क्षमा करना, मैं जैसे मुझे प्रसंग याद आ रहा है मैं उसी प्रकार से आपसे बात साझा कर रहा हूं। बिल्कुल। तो चारुमती की सुंदरता की बात जब कामरूप बादशाह औरंगजेब के पास पहुंची, तो वहां का उस समय राजा था चारुमती का भाई मान सिंह, वो औरंगजेब का मनसबदार था, और उसने कहा इस चारुमती की शादी आप मेरे साथ करो। उसे ना हाँ बने ना बने, वो अपने बहन का चरित्र जानता था, उसके चरित्र की चारुता जानता था, और चारुता की जो चंद्रिका चतुर्दिक चमक रही थी उसको भी वो जानता था। तो उससे ना निगलते बना ना उगलते बना। वो अपनी बहन के पास आया और उसने कहा कि भाई अगर रूपनगढ़ बचाना है, हमारी जनता को बचाना है, तो आपको शादी औरंगजेब के साथ करनी पड़ेगी। उसने कहा मैं किसी भी सूरत में औरंगजेब के साथ शादी नहीं करूंगी। उसने महाराणा राज सिंह मेवाड़ को पत्र लिखा कि जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी की रक्षा की है, उसी तरीके से आप मेरी कीजिए। महाराणा राज सिंह जी बारात बना के वहां आए, शादी की, लेकिन उसी दिन एक अप्रिय घटना घटी, मेवाड़ पर औरंगजेब ने आक्रमण किया। उसी दिन मेवाड़ के सलूम्बर के जो रावत थे रतन सिंह जी, उनकी भी शादी हुई। उनकी भी जो राजकुमारी थी वो हाडी थी, और उनका नाम था सहल कंवर, वो भी बड़ी अनित्य सुंदरी थी। जब सेनापति के युद्ध में प्रस्थान करने का आदेश मिला, वो कभी बाहर आ रहा है, कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर आ रहा है, कभी अंदर जा रहा है। आखिर में राजकुमारी ने पूछा कि आप क्या बोल रहे हैं, तो बार बार आ रहे हैं, राजपूत को तो युद्ध में जाना चाहिए, क्यों कि डर सु शस्त्र नाकते कायर कीट कपूत, मरने से डर पे मुदे टिका किसा रजपूत। शस्त्र तो जो कायर होते हैं वो डालते हैं, जो वीर होते हैं कभी भी शस्त्र नहीं डालते। तो आप बार बार आ रहे हैं, तो इसलिए मैं डर कर नहीं आ रहा, मैं इसलिए आ रहा हूं कि आपके प्रेम में मैं इतना वो अनुरक्त हो गया कि युद्ध में जाने के लिए हिम्मत नहीं हो रही। कम से कम आप मुझे निशानी दीजिए, सेनानी दीजिए, आप एक कोई प्रतीक चिन्ह दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं अभी आपको प्रतीक चिन्ह देती हूं। उन्होंने उसी समय अपनी दासी को बुलाया और स्वयं अपना सिर तलवार से काटकर दासी के साथ वहां पहुंचा दिया। हमारे राजस्थान के बहुत बड़े कवि हुए नाथू सिंह की मैहारिया, उन्होंने उन पर हाडी शतक लिखा, और हाडी शतक के एक दोहे में वो लिखते हैं नाथू सिंह की मैहारिया के, जब मैं सीता और हाडी की तुलना करता हूं, मैं कोई सीता मैया के अपमान की बात नहीं कर रहा, मैं कवि की बात आपसे साझा कर रहा हूं। तो नाथू सिंह के मैहारिया कहते हैं कि मुझे सीता मैया से हाडी का चरित्र बहुत उज्जवल लगता है, मुझे सीता मैया के त्याग से हाडी का त्याग बड़ा अनुपम लगता है। क्यों कि जब हनुमान के हाथों राम ने सीता जी से निशानी मांगी, तो उन्होंने अपने शीश में गूंथने की चूड़ामणि थी वो भेजी, लेकिन हाडी से जब उसके पति ने निशानी मांगी तो उन्होंने अपना सिर काट के दे दिया। मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी। तो नाथू सिंह निहारिया लिखते हैं कि सतरी सेनानी चही समर सलुम्बर धीश,
चूड़ामण मेली सिया पर उन धन मेलियो शीश। ये तो सबकी निशानी पति ने चाही तो सीता ने तो केवल और केवल चूड़ामणि मिली, लेकिन हाड़ी ने अपना शीश ही अपने पति को समर्पित कर दिया। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं सीता से हाड़ी को श्रेष्ठ मानता हूं, और अगर मेरे पास धन होता या स्वर्ण सस्ता होता तो मैं हाड़ी का इतिहास स्वर्ण में अक्षरों में लिखता, लेकिन चूंकि मैं न धनवान हूं और न मेरे पास स्वर्ण है, इसलिए केवल मैं अभी शब्दों के माध्यम से मैं ये शतक है वो शब्दांजलि के रूप में हाड़ी को समर्पित कर रहा हूं। ऐसी बहुत सी वीरांगनाएं वही एक एक का इतिहास, एक एक की बात जब हम पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा मस्तिष्क उनके चरणों में स्वतः झुक जाता है। चाहे महारानी पद्मिनी की बात कीजिए, चाहे आप महाराणा प्रताप की मां जयंता बाई की बात कीजिए, चाहे पृथ्वीराज जी राठौड़ की मां भक्तादेवी की बात कीजिए। मैं एक प्रसंग आपको साझा कर रहा हूं कि जब महाराणा प्रताप अकबर से लड़ते 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 इतने वो थक गए, उनमें ऐसा आ गया कि मैं अब अकबर से संधि कर लूंगा, समझौता कर लूंगा। ये बात उड़ते उड़ते हमारे बीकानेर के महाराज पृथ्वीराज जी के पास पहुंची। दोनों मासिया तो भाई थे, दोनों की माएं सगी बहनें थी, दोनों की माओं ने उनको जो संस्कार दिए उस संस्कारों का मैं एक प्रसंग आपसे साझा कर रहा हूं। तो पृथ्वीराज जी को जब पता चला कि महाराणा प्रताप है वो अकबर की अधीनता स्वीकार करने के हेतु पत्र लिख रहे हैं, वो पत्र जाने वाला है, तो उन्होंने अपने एक चारण को वहां भेजा। उसमें पृथ्वीराज ने 2 दोहे लिखे, वो उनकी मां के संस्कार बोल रहे थे, भक्ता देते। उन्होंने लिखा कि पातल जो पतसाहा बोले मुख भूता भयन निहर पिछ मदेश महा उगे कासप और आव। वो कह रहे हैं कि हे महाराणा प्रताप, आज मैंने वो दिल्ली दरबार में रहते थे पृथ्वीराज जी, तो मैंने आज अकबर के दरबार में सुना पातल, पातल महाराणा प्रताप को कहते हैं, पतशाह यानी बादशाह, बोले मुख होता बेण, अपने मुख से जो वचन कहे हैं, तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सूर्य जो प्राची पूर्व दिशा में उदय होता है वो पश्चिमी दिशा में उगेगा, क्योंकि एक ही तो राजपूतों का गौरव था, वही अधीनता स्वीकार कर रहा है। इसलिए सूर्य पूर्व में नहीं उदय होगा, पश्चिम में उदय होगा। इसलिए मैं आपसे 2 बात चाहता हूं कि या तो आप मुझे यह कह दो कि मैं मेरा सिर है वो तलवार से पटक दूं, क्योंकि ये बात मेरे से सहन होगी नहीं, और दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये बताओ कि मैं स्वाभिमान के साथ मेरी मूंछों पर ताव देता रहूं। वो कहते हैं कि पटकूं मूंछा पान और के पटकूं निजतन करद दीजे लिख दीवान एण महली बात कि हे दीवान इकलिंग के दीवान, मुझे इन दोनों में से एक बात आप लिख दो कि मैं या तो मेरा सिर है वो तलवार से विच्छेद कर दूं, और या मैं सदा की भांति मेरी मूंछों पर ताव दूं। तो जब ये पत्र महाराणा प्रताप के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा हे पृथ्वीराज, खुशी हो ये पीतल कमांद पटको मूंछा पान पचकण है जैतो पतो किलमा सिर केमा। कि जब तक महाराणा प्रताप जिंदा है, शत्रुओं के सिर पर उसकी तलवार चलती रहती है, तब तक तुम्हारी मूंछों पर ताव देते रहो। एकलव्य ने मुझे वो शक्ति दी है कि मैं कभी भी बादशाह को बादशाह नहीं कहूंगा, वो मेरे मुंह से हमेशा तुर्क ही कहलाएगा। तो वो कहते हैं कि तुर्क कहासी मुख पतो इन तनसु एकलंग और उगे जाही ओगसी और प्राची बीच पकन। कि जहां सूर्य हमेशा उदय होता है वहीं ये सूर्य उदय होगा। तो ये चाहे भक्ता देवी का चरित्र पढ़ते हैं, चाहे जयंता बाई का चरित्र पढ़ते हैं, चाहे दुर्गादास जी राठौड़ की मां नेत्र देवी का चरित्र पढ़ते हैं, नेत्र देवी का जब चरित्र पढ़ते हैं ये बात हमारे रूह में ये घर कर जाती है कि बच्चे को जब आप बचपन में संस्कार देंगे वो संस्कार पूरी उम्र उस बच्चे से विलग नहीं होंगे। कभी कहता है कि ढाड़े जू ढड़ जाओ सी कांचे घड़े कुम्हार, उम्र भर उठ पे नहीं शिशुओं दृढ़ संस्कार। हम पक्के घड़े पर पानी ढोलेंगे डालेंगे तो उस पर पानी का असर नहीं होगा, लेकिन कच्चे मिट्टी पर पानी डालेंगे उसको कोई भी हम रूप देंगे तो वो रूप हो जाएगा। तो आज के जो आयोजक महानुभाव है वो कच्ची मिट्टी को उसी तरीके से देश की रक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान के रक्षण के लिए, संस्कृति रक्षण के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं उनकी भावनाओं को वंदन करता हूँ। एक कविता के साथ एक कवि कहता है, मैं ये मेरे प्रश्न उत्तर का यहाँ उत्तर समाहार कर रहा हूँ कि कवि कह रहा है कि अगर ऐसे आयोजकों के लिए मेरे पास धन होता, मेरे पास कोई कला होती, कोई फन होता, या मैं धनवान होता तो मैं वो वस्तु उन महानुभावों को नजर कर देता। क्योंकि मैं तो एक साधारण आदमी हूं कि मेरे पास वो है नहीं। तो वो कवि कहता है कि अभी केवल और केवल मेरे पास भाव है
और वो भाव मैं इन महानुभावों को समर्पित कर रहा हूँ। वो कभी कह रहा है कि हूँ धनवान तो नेकी वस्तु को नजर करूं, और हूँ फनवान तो मैं फन पे जीव मरूं। जब एक भी ना अंक ऐसो प्रभु ना प्रदान कियो, तो भावों के सिवा ये भी भेंट ही कहा दम, कि मेरे पास केवल और केवल भाव है, और मैं भाव इन महानुभावों को समर्पित कर रहा हूँ, जो देश के स्वाभिमान रक्षण के लिए, संस्कृति रक्षण के लिए जो यज्ञ आयोजन कर ऐसी आहुतियां दे रहे हैं, उनको बार बार मैं वंदन कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सी मातृशक्ति हुई जिनकी मैं कुछ के नाम अगर आपसे साझा करूंगा तो मुझे लगेगा कि पृष्ठ पेषण होगा। वो नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वो नेतल देव हो, चाहे जयवंताबाई हो, चाहे भक्ता देव हो, चाहे पद्मणि हो। एक मैं लास्ट उदाहरण दे रहा हूँ, अकबर के समय का मुझे याद आ गया। आमेर की एक रानी थी कृष्णावती हाडी, बूंदी की राजकुमारी। जब अकबर जियारत करने के लिए अजमेर आया और जाते समय वो आमेर के महलों में रुका, तो मान सिंह की माता ने मान सिंह जी की सभी रानियों से ऐसा कहा, ये इतिहास के रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ, वंश भास्कर से, आदरणीय ओंकार सिंह की लखनऊ की किताब है आई राजल नवरोज दियो छुड़ाई। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आए बात आपसे इस मन से साझा कर रहा हूँ। मैं लोक श्रवण नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस मातृशक्ति का परिचय आपके सामने नगण्य रूप से आया। तो मान सिंह जी की मां ने कहा कि ये जैसा भी है हमारा दामाद है, तो इसे नजराना पेश किया जाए, इस पर निछरावड़ की जाए, इसका स्वागत किया जाए। तो सभी रानियों ने ऐसा किया। चूंकि बूंदी के हाड़ों की ऐसी संति थी कि बूंदी की राजकुमारी की शादी अकबर के साथ नहीं की जाएगी, उसके घोड़े पर दाग नहीं लगाया जाएगा, वो उसके झंडे के निशान के नीचे नहीं चलेंगे, बहुत लंबी चौड़ी उनकी संधि की शर्तें। तो उस राजकुमारी ने कहा कि मैं अकबर का न तो स्वागत करूंगी, ना मैं इसको नजराना पेश करूंगी, ना मैं इस पर निछरावल करूंगी। तो उसकी सास ने कहा कि तुम बहू नहीं है, तू कुबधू है, कुलखड़ी, तेरे अंदर लक्षण अच्छे नहीं है, तू आमेर का बुरा चाहती है। उस पर ज्यादा दबाव डाला गया, तो उसने कटारी थी अपनी कंचूकी में डाली, कपूर खा लिया, और घिसटते पगों से जहां अकबर था, जहां उसका स्वागत किया जा रहा था, वो गई। तो जैसे ही अकबर की नजर उस पर पड़ी, तो उसने मान सिंह जी की मां से पूछा कि कौन है। उसने कहा कि ये हाडी है, राजकुमारी है बूंदी की, और मान सिंह की छोटी रानी है। तो उसने कहा कि ये ना तो मेरा स्वागत करेगी, ना नजराना मुझे भेंट करेगी, ना मेरा स्वागत करेगी, ऐसी मेरी शर्तें उनके साथ, और मुझे लगता है कि इसने जहर खा लिया, इसका इलाज कराया जाए। जब उसका वैद्य से इलाज कराया तो उसमें कंचूकी में यहाँ डाली हुई कटार निकली। तो सास ने पूछा कि कटार कैसे डाली है, कि अगर जबरदस्ती अकबर मेरे से स्वागत कराता, मेरा मुंह देखता, तो मैं कटार से या तो उसको मार देती या फिर मैं मर जाती। और कपूर मैंने इसलिए खाया है कि मेरा ये शरीर इसके भावों से दूषित हो गया, तो अब मैं मान सिंह के रनिवास में नहीं रहूंगी। उसने आमेर के पास एक हदीपुरा गांव बसा लिया और आजीवन वो एक योगिनी की तरह रही। ऐसी मातृशक्ति के भरोसे ही हमारी संस्कृति का रक्षण हुआ है, हमारे संस्कारों का रक्षण हुआ है। और राजस्थान में ऐसी मातृशक्ति के कारण ही लोग कहते हैं कि केसर न निपजे हटे और ना हीरा निपजंत, सिर पड़िया खग सामना इन धरती उपजंत। ये राजस्थान की धरती है जहां ना तो केसर की खेती होती, ना वहां हीरों की कोई पैदावार होती, हीरों की खाने भी नहीं है, लेकिन उस धरती की ये तासीर है, उस धरती की माटी की ये तासीर है कि वहां सिर कटने के बाद तलवार चलाने वाले योद्धा जन्मते हैं। मैं उस मातृशक्ति को वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीर वीरांगनाओं की जो राजस्थान की धरा रही है, जैसा आपने भी बहुत सारी वीरांगनाओं को कहा, मैं लोक में निवास करता हूँ, लोक देवी देवताओं का मैंने भी काफ़ी सर्वे किया है। राजस्थान तो लोक देवताओं और लोक देवियों की धरा रहा है। यहाँ कई प्रकार की, क्योंकि मातृशक्ति पर केंद्रित आयोजन है, इसलिए मैं सिर्फ मातृशक्ति पर ही आपसे प्रश्न करता हूँ कि लोक देवताओं की बजाय लोक देवियाँ भी बहुत सारी राजस्थान में हैं। उन लोक देवियों में कुछ वैदिक देवियाँ हैं, कुछ लोक देवियाँ हैं, चारण देवियाँ भी हैं, आवड़ जी, सेनी जी, देवर जी, नागबाई, ऐसी बहुत सारी लोक देवियाँ राजस्थान में विराजमान हैं। और इन लोक देवियों की वजह से हमारी हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपराएं उनके माध्यम से निभाई जाती है, उनकी वजह से जीवित है। वर्तमान समय में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोक संस्कृति की रक्षा में और इन लोक देवियों का कितना योगदान रहा है, वह हमें बताने की कृपा करें। बहुत ही महनीय प्रश्न है, क्योंकि ये सभागार मुझे जहाँ तक विदित है कि विद्वान हैं, विज्ञ महापुरुष है, लेकिन जब अब राहुल साहब ने जिन मातृशक्ति का नाम लिया, उनके
चरित्र से, उनके इतिहास से जहां तक मुझे अनुभव है आप अल्पज्ञ होंगे। राजस्थान में चारण देवियों की एक सुदीर्घ परंपरा रही है और वहां राज्य स्थापित करने में, राजाओं का मार्गदर्शन देने में, पर्यावरण संरक्षण में, गोधन के संवर्धन में, और जो हम कहते हैं कि ये समाज वंचित है, दलित है, उसके उत्थान में उस मातृशक्ति का महनीय योगदान रहा है। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे अभी आपने कहा करणी जी, करणी जी राजस्थान में तीन राज्यों के स्थापना में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहां छोटे छोटे राजा लड़ते थे, जातीय विद्वेष था, तो उन्होंने उनके बीच में समझौता कराया। दो राज्यों के बीच में तो उन्होंने ये कहकर समझौता करवाया कि आप लड़ो मत, दोनों राजपूत हो, आप मुगल आक्रांताओं से लड़ो, बाहरी शक्तियों से लड़ो, आपस में लड़कर अपनी शक्ति का ह्रास मत करो, क्योंकि इससे हमारे हिंदुस्तान की शक्ति मजबूत नहीं होगी, कमजोर होगी। तो जैसलमेर और बीकानेर के बीच में जो सीमा का विवाद था, तो उन्होंने कहा कि जब मैं अंतिम समय में मेरी देह को जिस जगह विसर्जित करूं, उसके पश्चिम में जैसलमेर की सीमा मान लेना और पूर्व में आप बीकानेर की सीमा मान लेना, झगड़ना मत। तो उन्होंने 1595 में चैत सुदी पूर्णिमा नम के दिन जैसलमेर और बीकानेर की सीमा के ऊपर अपना देह को विसर्जित किया और वहां सीमा रही। उसके बाद में दोनों रियासतों के बीच में युद्ध नहीं हुआ। एक हमारे वहां छोटी सी रियासत थी पूगल। पूगल का चूंकि इलाका था वो सिंध से उनकी सीमा लगती थी, भावलपुर से, मुल्तान से। तो वहां का जो शासक था राव शेखा जी। शेखा जी मुगल वहां जो मुसलमान थे उन पर आक्रमण करते थे, उनको लूट भी लिया करते थे। तो करणी जी ने कहा कि भी आप लूटो मत किसी को, आप बहादुरी के साथ लड़ो, लूटना अच्छा नहीं है। एक दिन वो लूटने के लिए अपनी सेना लेकर गए तो उनके भाइयों ने उनके साथ दगा किया, वो पकड़े गए और मुल्तान की कैद में उनको कैद कर दिया गया। जब उन्होंने करणी जी को संदेश भेजाया एक कविता के माध्यम से, वो मैं समझता हूं कि यहाँ आपसे साझा करना संदर्भित होगा, क्योंकि आज जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वो आज से 600 साल पहले शेखा जी की मन की जो पीड़ा है वो समझने। शेखा जी कहते हैं करणी जी से, भाई कहते हैं हमारी राजस्थानी भाषा में बड़ी बहन को, जो घरों में काम करने वाली बाई ने, हमारी राजस्थानी भाषा में बाई कहते हैं अपनी सगी बड़ी बहन को। तो उन्होंने कहा बाई कहिए तो वार करता धड़ो ना कहो, कि हे बाई जब मैं डकैती करता था आपने मुझे कई बार मना किया, लेकिन मैं माना नहीं। मानी न जड़री मार भुगते सेको भगवती, कि मैंने आपकी बात को मान्य नहीं किया। उसी का ये दुष्परिणाम है कि आज मैं मुसलमानों की कैद में कैदी होकर रह गया हूं। और कल ये पासे ना पासी शस्त्र ना हाथे मर सकूं, मैं कैदी हूं तो ना तो मेरे पास फांसी खाने के लिए कोई फंदा है, ना ऐसा कोई मेरे पास इन्होंने शस्त्र छोड़ा कि मैं उससे मर जाऊं। इसलिए मेरे साथ कल ये होगा दुष्परिणाम, वो काले करवासी सुनतरा दस्तूर से, कि कल ये मुझे मुसलमान बना देंगे, सुन्नत के दस्तूर कराएंगे। इसलिए मेरे घर से जमीन चली जाए मुझे धोखा नहीं है, धन चला जाए मुझे धोखा नहीं है, लेकिन ये मेरा धर्म जा रहा है इसका मुझे बड़ा रंज है, मुझे बड़ी पीड़ा है। अभी पीड़ा आपने इस मन से आदरणीय कौल साहिबा के शब्दों से देखी। तो शेखा कह रहा है कि जमी घरासों जाय तिल न जोखो तिकण, मन मोटो धोखो माय जाय धर्म है जोगणी, कि मेरी जमी चली जाए मुझे उसका धोखा नहीं, लेकिन मेरा धर्म जा रहा है उसका मुझे बड़ा धोखा है। आगे वो कहते हैं कि थारी भोजाई है भाण, बड़े भाई की पत्नी, भाण कहते हैं बहन को, थारी भोजाई है भाण ओडे मुकना ऊपर है। हमारे राजस्थान में जो राजपूत होते हैं, चारण होते हैं, जो संस्कृति को जीते हैं, वो उनमें साड़ी के ऊपर एक वस्त्र ओढ़ा जाता है और उसको मुकना कहते हैं, वो बड़ा कुलीनता का प्रतीक माना जाता है। तो वो कह रहे हैं कि कल तेरी भोजाई से वो मुकना छीन लिया जाएगा और उसे बुरके में बैठा दिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि थारी भोजाई है भाण ओढ़े मुकनो ऊपर है, जन बुरका में बैठान तो की कुछ होशी करनला, अगर तू मेरी मदद करने के लिए नहीं आ रही है तो उसको तेरी भाभी को बुरके में बैठी देखकर तू क्या खुश होगी। और वो कह रहे हैं कि मैंने तो गंगा में स्नान किया है, वेदों की वाणी सुनी है, मैंने ओम का उच्चारण किया है, उस मुंह से मैं अजान कैसे दूंगा, बांग कैसे दूंगा। तो कहते हैं कि छड़ बड़सू कर छांग मैं आकर पडिया वो मरा,
बेड़े ही जे मुंडे बांग मैं कीकर देसूं करनला लागी गंगा लहर सुदम न तिकन शरीर रे पंथ मदीना पेर हूं कीकर देसूं करनला। अब मुझे ये मदीना ले जाएंगे, मदीना की यात्रा कराएंगे, तो मैं उस अपवित्र जगह पर कैसे जाऊंगा? मैंने तो गंगा में स्नान किया है। वो कहते हैं कि मैं कैसे जा पाऊंगा वहां, तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। आखिर वो कहते हैं कि थारी बाबज नियमा भांग ग्रहण न कर से गागरो, कि तेरी भोजाई है वो धर्म के प्रति इतनी दृढ़ है, वो किसी भी सूरत में जो ये मुस्लिम महिलाएं जो सूतन पहनती है, पायजामा पहनती है, सलवार पहनती है, वो किसी भी सूरत में वो धारण नहीं करेंगे, वो तो गागरे को पहनने वाले है। तो कहती है कि तारी बाबज नियमा भांग ग्रहण न कर से गागरो, जो सूठना वालों सांग तू कीकर सैसी करनला। आखिर में करनी जी वहां दिव्य चमत्कार से गए, उन्होंने जेल से उनको छुड़ाया और पूगल लाके उन्हें वापिस राजगद्दी पर बैठाया। तो शेखा ने कहा, शेखो आभारी सगत ऋतु बनारी रीच, अरे जगदम्बा यूं जगत री तने काटू कौन सी, तने चाटू कौन सी चीज। करनी जी ने धर्म रक्षा का काम किया, गौ रक्षा का तो उन्होंने इतना काम किया। कभी आप राजस्थान आओ तो पश्चिमी राजस्थान में आपको एक भी ऐसा गांव नहीं मिलेगा, पश्चिमी राजस्थान में, जहां करणी जी का अरण्य संरक्षित नहीं। अरण्य हम कहते हैं वन को, जहां सुरक्षित वन है, गोचर करणी जी के नाम से संरक्षित है। करणी जी ने अपने आने वालों से सबसे कहा कि एक भी गांव ऐसा नहीं होना चाहिए जो गोचर के लिए, गायों के चरने के लिए स्थान नहीं हो। तो उन्होंने गोचर का संरक्षण किया, अरण्य का संरक्षण किया, पशुओं की उन्होंने हिंसा रोकी, मद्य का उन्होंने निषेध किया। तो उन्होंने हर तरीके से हिंदू संस्कृति के रक्षण का काम किया। इसी तरीके से सिंध में भगवती देवल ने किया, गुजरात में भगवती सिंहमुखी ने, उनका सिंहमुखी का मंदिर बना हुआ है। सरदार एक छोटा सा स्टेट था, वहां का जो नवाब था बाकर खान, उस कुटिल का ऐसा नियम था कि कोई भी हिंदू महिला सरदार में घी बेचने के लिए आती थी, कोई भी सौदा खरीदने के लिए आती थी, तो उसका वो हरण किए बिना नहीं रहता, उसे मलिन किए बिना नहीं रहता। तब एक चारण कन्या, उसका नाम था जीवणी, आई 16 साल की, वो गई और वहां का एक बहुत ही सेठ था दयालु, उसने कहा कि तू बहुत ही कुलीन घर की बच्ची है, तुझे ये घी लेके बाजार में नहीं आना चाहिए, बाकर खान बड़ा दुष्ट है, तुझे मलिन कर देगा। लेकिन उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त थी, उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त थी, और उसने महल में जाकर उसको बुलाकर बाकर खान को अपनी कटार से उसका कालजा छेदन कर दिया। वहां आज भी गुजरात में उनका सिंहमुखी का मंदिर बना हुआ है। मातृशक्ति के वर्णन में उनका इतिहास में आता है, कष्टधरा के इतिहास में उनका वर्णन आता है, और गुजरात के जो लोक साहित्यकार ने इतिहास लिखा उनमें भी ये बात आता है। अकबर के समय में एक बात आती है, राजन भाई की, मैं वो प्रसंग आपको सुना रहा हूँ। आपने सुना होगा कि अकबर को जितना तस्वीरों में सुंदर चित्रित किया गया है वो ऐसा सुंदर नहीं था। कहते हैं कि उसकी मुंह पर चेचक के दाग थे, उसकी नसियों टेढ़ी थी, बहुत ही मतलब ये ऊंचे कद का आदमी था, आंखें उसकी बहनी थी। ये बात मैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य से आपको बता रहा हूँ। इतना कुटिल था कि उसकी हरम में 5000 महिलाएं थी, वो अधिशिक्षित हिंदू महिलाएं थी। तो वहां उसका ऐसा नियम था कि वो मतलब कुंठी, यौन कुंठी था वो, तो उसका ऐसा नियम था वो मीना बाजारी लगाता था, और जितने उसके मनसूबदार थे, जितने वहां के सेठ साहूकार, वहां के जो राजा नवाब, केवल महिलाएं आती थी मीना बाजार में, वही खरीदारी करती थी। तो हमारे बीकानेर के राजकुमार थे पृथ्वीराज जी, मैंने अभी पहले उनसे आपसे बात की, तो धोखे से उनकी रानी थी भटियाणी, उनको चंपादेव को बुलाया, और चंपादेव के हमारे राजस्थान में और गुजरात में एक लोक देवी हुई, चारण देवी हुई राजबाई, उनका बड़ा इष्ट था, उन्हें देवी शक्तियां प्राप्त थी। तो जैसे ही उनको पता चला कि मुझे बड़े छल से, बड़ी धूर्तता से अकबर के महल में ले जाया जाएगा, तो उन्होंने राजबाई को याद किया और वो सिंह के रूप में वो प्रकट हुई, और उन्होंने वो नवरोज जो ईरानी पारसी साल का पहला दिन होता है उसमें वो जश्न मनाता था, तो उसने ये सौगन खाई। ये हमारे राजस्थान के इतिहास में लिखी हुई है, अंग्रेजों ने लिखी है, अकबरनामा में भी छद बेस से उसने लेखक ने लिखी है, और डिंगल साहित्य में तो बहुतायत से लिखी हुई है। और पृथ्वीराज जी ने तो खुद ने कहा है कि स्वर्ण आई साध याद किया जे आवत नहीं, तो मम पीथल मरजाद रहती किसी राजिया, कि अगर तुम मेरी पत्नी के आवाज से यहाँ नहीं आती, इस कामुक अकबर को दंडित नहीं करते, तो ये राजपूतों की मर्यादा कैसे रहती। तो मातृशक्ति चाहे राजबाई हो, करणी जी हो, देवल जी हो, सैनी जी हो, चंदू माँ हो, नागबाई हो, बेचरा जी का तो
गुजरात में बेचरा स्टेशन रेलवे स्टेशन बना हुआ है। अब कभी आप गुजरात की यात्रा करो तो उनके एक सुरक्षित वन बना हुआ है और उस वन में आपको सैकड़ों की संख्या में मुर्गे विचरते हुए मिलेंगे आपको, मुर्गे। तो उन्हें मुर्गे बहुत प्रिय थे और जो मुगलों की टुकड़ी वो अकबर के समय में हुई, तो मुगलों की टुकड़ी उधर से जा रही थी, मुगल बड़े हिंसक थे, तो उन्होंने उनके कुकड़ों को मार के खा लिया। लोगों ने समझाया कि ये कुकड़े हैं, ये आई बेचरा के हैं, बेचर माँ के हैं, ये आप इसको जार नहीं सकेंगे, आपके पेट में से निकल आएंगे। उन्होंने कहा क्या निकल आएंगे, हमने तो क्या का क्या भक्षण कर लिया, कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उन्हें चुगा डालने का समय हुआ और जो जो नाम उनके कुकड़ों के रखे हुए थे, मुर्गों के, हम राजस्थानी में मुर्गों को कुकड़ा कहते हैं, तो उनको जो जो नाम रखे हुए थे उन्होंने जैसे ही आवाज दी तो जिस मुगल के पेट में उनका जो, मैं ये बात अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूँ, जैसे आप मान लो कि मैं भावों में कह रहा हूँ, मैं भाव में नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल पढ़ी हुई, सुनी हुई और लिखी हुई बात बता रहा हूँ। तो कहते कि मुगलों के पेट फाड़ फाड़ कर वो मुर्गे बाहर आ गए। तो डिंगल कवियों ने वर्णन किया कि तलिया तेल तड़ा कड़ा ये कुकड़ियां भोजन कियो, मले छारे घटमाई बोलाड़े आते हैं बेचरा, कि मलेच्छ यानी मुसलमानों ने उस कुकड़ों का भक्षण कर लिया कड़ाह में तल के। लेकिन जैसे ही उनको चुगा डालने का समय हुआ, अनाज डालने का समय हुआ, तो उन्हें आवाज दी, तो कुकड़े कैसे आए, उनके पेट फाड़ के आगे। कभी लिखता है काटे कुकत कुकड़ा फड़ा मेज घट फोड़, घट यानी हृदय फोड़ फोड़ कर, फड़ा मेज घट फोड़ देख आतोड़ा दल हुआ, दड़ा छंट गया दौड़। जो बाकी मुसलमान वहां बचे भाग गए। तो ऐसे लोक देवियों के असंख्यों की संख्या में नाम है राजस्थान, गुजरात, जिनका मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में और राजस्थान में उनका व्यापक असर रहा है। उनके जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, उनकी जगह जगह लोग पूजा करते हैं, मानते हैं। लाखों की संख्या में उनके श्रद्धालु इसलिए आते हैं कि उन्होंने उनके भावों के अनुसार अपने जीवन को जिया, उनके भावों की उन्होंने रक्षा की। जो जिनकी भावों की रक्षा करता है, हमारे राजस्थान में एक लोक देवता वो पाबू जी। पाबू जी के विषय में एक कवि लिखता है कि हे पाबू, तू एकमात्र ऐसा देव है जो गरीबों की सहायता करता, बाकी तो लोग धनाढ्यों की, ताकतवरों की सहायता करता। वो कहते हैं कि खलक तणो और खेल तय की भी दांगल तना वीर गरीबों पे, कि मैंने संसार में देखा है कि लोग धनवानों की मदद करने के लिए आते, लेकिन गरीबों की मदद करने के लिए हे बाबू राठौर केवल तू आया। तो मातृशक्ति से सभी लोग प्रेरित थे। असंख्य उनके नाम है, उनका इतिहास लिखा हुआ मिलता है। करनी चरित्र हो, चाहे आवर चरित्र हो, चाहे देवल महिमा हो, चाहे नागबाई का इतिहास हो, चाहे कच्छ कलाधर हो, पूरा इतिहास उनका, चाहे बेचरा जी की वंदना हो, इतिहास में लिखा हुआ, इतिहासकारों के द्वारा लिखा हुआ मिलता है। धन्यवाद सर। मेरा अगला प्रश्न आपसे इसी विषय पर है। बहुत सारी लोक देवियों का वर्णन अभी आपने किया, निश्चित रूप से आप सभी लोक देवियों के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन चूंकि आप एक कवि हैं, मैं चाहता हूं कि आपने भी किसी लोक देवी पर अपनी कलम चलाई होगी, उसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करें कि किसी लोक देवी पर यदि आपने कोई कलम चलाई हो या उसकी कोई वानगी हमारे बीच में रखी। सर, वैसे तो कहा गया है कि स्वयं की प्रशंसा करना मृत्यु के सदृश होता है, लेकिन चूंकि ये मैं तो केवल आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। मैंने उस मातृशक्ति के चारु चरित्र को लेकर 2-3 किताबें लिखी। मैंने एक करनी कीर्त लिखी, जिनमें करनी जी ने हिंदू संस्कृति के लिए, चाहे ओरण के लिए, चाहे पशुओं को बचाने के लिए, चाहे गोधन को बचाने के लिए, चाहे दलितों के उत्थान के लिए, उन्हें बराबर हिस्सा दिलाने के लिए, उन्हें बराबर सम्मान देने के लिए उन्होंने क्या किया, धर्म रक्षण के लिए, संस्कृति रक्षण के लिए, तो एक करनी जी की चरित्र मैंने लिखी। एक हमारे राजस्थान में बहुत ही परंपरा रही है कि जब अत्याचार बढ़ जाता था, उनका दूसरे लोग सामना नहीं कर सकते तो हमारी मातृशक्ति ने आगे आकर उनका रक्षण किया। जब उन्हें लगा कि अब हमारा शरीर लोक हितार्थ समर्पित कर देना चाहिए, आत्मोत्सर्ग कर देना चाहिए, तो उन्होंने लोक हित में स्वयं को, अपने आप को समर्पित कर दिया। वैसे ही मैंने 100 मातृशक्ति पर, राजस्थान की मातृशक्ति, गुजरात की मातृशक्ति जो एक ही है, और 1-2 हमारे इस मालवा की मातृशक्ति को लेकर मैंने 100 मातृशक्तियों के चारों चरित्र को लेकर उन्होंने लोक हित में क्या किया, लोक संस्कृति के हित में क्या किया, धर्म रक्षण के हित में क्या किया। मैंने आत्मोत्सर्ग का आलोक एक हिंदी में पुस्तक लिखी 400 पृष्ठ की, जो मेरे राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, उसको बड़ा सम्मान हुआ।
और उस पुस्तक पर मुझे मोरारी बापू के हाथों पिछले साल लोक साहित्य का गुजरात का श्रेष्ठ पुरस्कार काग बापू पुरस्कार भी मुझे दिया गया। बहुत बढ़िया। मैं उन सभी महानुभावों को वंदन करता हूँ। और मेरी एक सांस्कृतिक आख्यानों की एक राजस्थान में मेरी एक बहुत किताब प्रसिद्ध है जिसकी 2-3 श्रृंखला आ चुकी है, ढलकी रातें बहगी बातें। कि वो रातें चली गई जिन रातों में हम गौरवमय कथाएं सुनते थे, वो बातें चली गई, वो रातें चली गई। तो उन पर मैंने करीबन 150-200 के करीब सांस्कृतिक आख्यान लिखे हैं कि किस तरीके से लोगों ने जीवन जिया, किस तरीके से लोगों ने संकट में रहते हुए संस्कृति का रक्षण किया, धर्म का रक्षण किया, अपने मूल्यों का रक्षण किया, जीवन मूल्यों पर रहे और लोगों को सुबह संदेश दिया कि किसी भी सूरत में जब तक सांस शरीर में तब लग ऊंची तान, कि जब तक आप जीवित हो तब तक नीची मत डालो, आगे ऐसे आगे खींचते रहो। नीचा डालना, हीनता मन में लाना, मलिनता लाना हमारा काम नहीं है, महापुरुषों का काम नहीं है। तो उन महान देवियों ने जो लोग हित में कार्य किए उनको लेकर, उन आख्यानों को लेकर मैंने एक आत्मोसरत का आलोक लिखी और एक ढलकी रातें बहगी बातें की 3 श्रृंखला लिखी जो राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। तो मैंने उन पर भी बहुत व्यापक शब्द काम किया, जितना बताए उतना थोड़ा है। स्वागत। मैं नर्मदा साहित्य मंथन की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियों से हम दादा का अभिनंदन करें। और क्योंकि अब प्रश्नोत्तरी का समय है, समय की अपनी मर्यादा है, कोई हमारे बीच में से यदि श्रोतागण कोई प्रश्न करना चाहता है तो माइक दीजिए। मंच को सादर प्रणाम। मैं रत्न जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने जो भी मातृशक्ति की यहाँ पे विवरण दिया, राजा महाराजाओं राजवंश की रानियों का विवरण जाता है, क्या राजस्थान में सामान्य जन, सामान्य आदमी उनकी मातृशक्ति के द्वारा कोई त्याग या बलिदान नहीं किया गया, या साहित्य के माध्यम से जैसे कि मीरा देवी या पन्ना राय, तो ऐसे कोई अगर लुप्त मातृशक्ति के बारे में आप बताएं तो बड़ी कृपा होगी। सर, मैं आपकी भावों को प्रणाम करता हूँ। मैंने जो अभी बताए, मैं मानता हूँ कि इनमें अधिसंख्य वो महिलाएं, लेकिन मैंने जो पीछे नाम लिए वो बिल्कुल ही अति साधारण घरों की महिलाएं थी। राजस्थान में अभी आपने मीरा तो हमारे पूरे राजस्थान का गौरव, हिंदू समाज का गौरव है, जिन्होंने अत्याचार का सामना करते हुए, अन्याय का सामना करते हुए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और राज सत्ता को सीधी सीधी टक्कर दी हिंदू संस्कृति के रक्षण। लेकिन वो भी तो थी तो राजकुमारी। एक हमारे वहाँ बहुत ही साधारण घर की महिला प्रसिद्ध हुई सरदैया इमरताबाई, जिन्होंने आपके यहाँ के जो सुंदरलाल जी बहुगुणा हुए, चाहे वो शायद मध्य प्रदेश के रहे होंगे, चिपको आंदोलन के जनक, लेकिन मैं बड़े फख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि चिपको आंदोलन की जो जनक रही है वो हमारे, हालांकि मैं कोई सीमा नहीं बांधना चाहता, सभी धरती हमारी, सभी धरती गोपाल की, लेकिन चिपको आंदोलन की जो जनक रही इमरताबाई रही। और जब उनके गांव खेजड़ली में खेजड़ी वृक्ष को काटने के लिए जब महाराजा के लोग आए तो उनके नेतृत्व में 360 लोगों ने बलिदान दिया। उनका इतिहास बड़े गर्व के साथ पढ़ाया जाता है, बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। और पन्ना धाई का इतिहास तो वंदनीय है कि उन्होंने अपने पुत्र को राज हित में समर्पित कर दिया, देश हित में समर्पित कर दिया, क्योंकि वो मानती थी कि 4 लोग उसी तरीके से इस संसार से खत्म हो जाते हैं। वो कहते हैं कि साम हरामी, कृत गुणी, मित्र द्रोही, गुण चोर, ए चारों ही उड़ जावसी चू पावक में सो, कि अपने स्वामी से जो दगा करता है कृतज्ञ होता है, जो गुण नहीं मानता है। राजस्थान की धरती गुण ग्रही रही है। जन रजब देखते हैं कि जन रजब गुण चोर का भगान होसी लेट, बसमा कर बसमी भयो महादेव गुण में, कि हमारे ऊपर कोई एहसान करता है, हमारे ऊपर कोई गुण करता है तो हमें उन गुणों को मानना चाहिए। अगर हम उन गुणों को नहीं मानते हैं तो उसी तरीके से हम भस्म हो जाएंगे जिस तरीके से महादेव के गुण भस्मासुर ने माने नहीं, वो भस्म हो गया। तो पन्ना धार, पन्नारी, माँ आसागण, आही प्रतापरी, माँ भागण, पन्ना, मीरा, इमरताबाई, फूली, कर्माबाई, कर्मारी इन बोली में भगवान खींचड़ो खायो, कि कर्मारी बोली में तो भगवान को स्वयं को आना पड़ा, उसे खींचड़ा खाना पड़ा। वो राजस्थानी भाषा नहीं बोलती थी, दूसरी भाषा में नहीं,
इसलिए कवियों ने कहा कि कर्मारी इन बोली में भगवान खींचड़ो खायो। ये सभी साधारण घरों की महिलाएं हुई। और जो मैंने चारण देवियों की आपको बात बताई वो तो अति साधारण घरों की थी, लेकिन उन्होंने उच्चता को प्राप्त किया क्योंकि उनको जो जीवन मूल्य थे, जो समाज के लिए उनका जो सुमुख संदेश था, लोक में जो उनका लोक हित में, क्योंकि वो जानती थी अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। वो सभी महिलाएं जानती थी कि 18 पुराणों का यही सारांश है कि पापाय पुण्याय पर अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम पापाय, अभी तो मैंने कहा तुम्हें कि पाप पर हित में काम करना वो पुण्य है और दूसरों को प्रताड़ित करना पाप है। तो सभी महिलाओं ने लोक हित में काम किया। मैंने कोई राजवंश में इस तरीके से मैं वर्ग विभेद में इस बात को नहीं डालता, क्योंकि ये सभी मातृ शक्तियां। और एक बात और है कि आगे वही लोग चलते हैं जिनमें ताकत होती है, साहस होता है, कुछ कर गुरने की वो उनमें शक्ति होती है। तो वो ही सीधा सीधा अन्याय का, अत्याचार का मुकाबला कर सकती है। तो निश्चित रूप से राजघरानों की महिलाओं में, श्रेष्ठ घरानों की महिलाओं का अनिर्वचनीय योगदान रहा। उनको हम इस तरीके से हम भूल नहीं सकते, उसको दरकिनार नहीं कर सकते। उनका अवदान बिल्कुल पाठ्यक्रम में पढ़ाने लायक रहा। जी सर जी। मेरा एक प्रश्न था कि अभी जो आपने जितनी लोक देवियों का वर्णन किया वो अधिकांश या तो मेवाड़ की है या मारवाड़ की है या ढूंढाड़ की है। मेरा ये प्रश्न था कि मालवा और हाड़ौती से भी कोई ऐसी लोक देवियां हुई है क्या? मैं उनके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। सर यहाँ हमारे मालवा में लाछाबाई चारणी हुई, एक सुंदरबाई बेलाई हुई, जिन्होंने लोक हित में काम किए। और महाराणा सांगा जब मांडू के युद्ध में लड़ रहे थे, उन पर जब हाथी ने हमला किया और उनका सुंदरबाई का भाई हरिदास मिहारी उनके साथ लड़ रहा था, तो हरिदास जी को महाराणा सांगा ने कहा कि भाई तू हमेशा कहता है कि मेरी बहन है वो देवी का अवतार है। चित्तौड़ की और मालवा की सीमाएं लगती है, हम सीमाओं में नहीं बांध सकते, वो उसको भी हम मालवा ही मानते हैं। और राजस्थान में तो मालवा को यहां तक कहा गया है, एक राजस्थान का कवि कहता है, वो कहता है रागारी पत सोरठी, कि राग रागनी है, उनकी कोई अधिष्ठात्री है, उनकी कोई मालिक है, वो सोरठ राग है। रागारी पत सोरठी और बाजारो पत पीन, वाद्य यंत्र है उनका, अगर कोई पति है तो पीना है। और देशारो पत मालवो, जितने ये प्रदेश है भारत के, उनका अगर कोई श्रेष्ठ स्थान है वो मालवा है। और सहरापति उज्जैन, तो राजस्थान के कवियों ने यहाँ कहा है। तो सुंदरबाई हुई, लाछा खिड़ियाणी हुई, मैं अभी उनका भूल रहा हूँ नाम, जिन्होंने जो चित्तौड़ के उत्तराधिकार की जब हुई थी, वो विवाद हुआ था, तो उनके गांव में वो सूरजमल जो सागरे का शासक था, वो महाराणा सांगा और वो तीनों भाई गए थे और उन्होंने उनके आसन पर बैठे और उन्होंने न्याय किया कि जो गादी पर बैठा है वो ही चित्तौड़ का शासक होगा और आप इनको मान लो। तो मालवा में तो ये मातृ शक्ति हुई, उनमें मैंने आत्मसर्ग के रूप में 4 मातृ शक्तियों का मैंने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। और जो बाकी मैंने आपसे बताई वो गुजरात की, धारधरा की, सिंध की, हाड़ौती की, मेवात की भी हुई। और मेवात में तो मैं एक किस्सा आपसे साझा कर रहा हूँ, वो करनी जी के चमत्कार का है। जब अलवर पर महाराजा भगत सिंह जी का शासन था और वहां रसूल शाही फकीरों का बड़ा बोलबाला था, तो महाराजा भगत सिंह जी शिकार करने के लिए गए। उन्होंने एक सूर के पीछे अपने घोड़े को दाबा और घोड़ा दौड़ते दौड़ते एक रसूल शाही फकीर की दरगाह में घुस गया। मुसलमान इस सूर को बड़ा निकृष्ट मानते हैं, अदम मानते हैं। तो उसने अपनी करामात से भगत सिंह जी के पेट में इतना दर्द कर दिया, वो मरणासन हो गए। तो उनके पास खबर पहुंची कि रसूल शाही फकीर की करामात है। तो उस फकीर ने ये समाचार कराया कि जब महाराजा यहाँ आएंगे, मेरी दरगाह की सफाई अपनी दाढ़ी के बालों से करेंगे, तब ये सफाई हो, मैं ये उधर सूल है उसको मिटा दूंगा। तब उन्होंने अपने भरे हुए सभागार में कहा कि भाई आप सब यहाँ ब्राह्मण बैठे हैं, चारण बैठे हैं, क्षत्रिय बैठे हैं, वैश्य बैठे हैं, तो क्या किसी हिंदू देवी देवता की इतनी करामात नहीं तो मेरे उधर सूल को मिटा सके। तब वहां एक हमारे उमेद राम जी चारण बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं देवी का स्पंद पढ़ रहा हूँ, 20 मिनट मुझे लगेंगे। अगर उस 20 मिनट तक आप दर्द की असहनीयता को सहन कर सकते हैं
तो मैं वादा करता हूँ कि आपका दर्द मिट जाएगा। और उन्होंने वो पढ़ा बहुत ही सुंदर शब्दों में, तो वहां उनका दर्द मिट गया। आप अलवर का इतिहास उठा के पढ़ेंगे, करनी चंद्र किशोर सिंह जी वाजपेयी ने लिखा वो उठा के पढ़ेंगे, तो उसी समय महाराजा भगत सिंह जी ने रसूल शाही फकीरों के नाक काटने के आदेश दे दिए और 340 रसूल शाही फकीरों के नाक काटे गए उस समय। और उस सब मेवात का स्थान छोड़ के भागे, वापिस पाचे में भागे। तो मैंने हाड़ौती के, मालवा के, डूढाड़ के, मारवाड़ के, सभी के, यहाँ तक कि जो ये मैंने दुर्गावती का, वीरमती का तो नाम इसलिए नहीं लिया कि वो तो ऐसी मातृ शक्ति कि उनका नाम तो बच्चा बच्चा जानता है। तो वो ऐसा ही होगा जैसे लंका में मुंदरी या पिष्ट पेषण होगा, मैं वो पूरी पुनरावृत्ति होती। तो मैं बिल्कुल आपसे मेरी इस मंच के माध्यम से मैं ये बात आपसे स्पष्ट कर दूं कि मैंने आत्मसरक के उल्लेख किए, क्योंकि मैं बता नहीं पाया, क्योंकि धारा प्रवाह में कुछ नाम छूट जाते हैं, कुछ नए नाम आ जाते हैं। इसलिए मैंने सभी जगह की मातृशक्ति का वर्णन किया है उसमें, जिन्होंने हिंदू संस्कृति के रक्षण में, जिनमें चाहे भले स्त्री सम्मान की बात हो, गोधन की रक्षा की बात हो, सम्मान की बात हो। राजस्थानी कवियों ने संस्कृति के 7 सकार माने, 7 के सकारों के आधार पर हमारी संस्कृति जीवित है। वो कवि उमरदास जी लालस कहते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ आए तो अंग्रेजों ने सबसे पहले 7 सकारों को समाप्त किया। वो कहते हैं कि या जगह के सम्राट सम्राटी को भागत हूं जो यथारथ बासत। उमरदास जी कहते हैं कि मैं इस भारत देश के जो सामग्री है या सम्राट है, मैं उनको स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ, यथार्थ बात कहता हूँ। वो कहते हैं कि या जगह के सम्राट सम्राटी को भागत हूं जो यथारथ बासन रीजी ने देते हैं सीबी खिताब, कि जब अंग्रेज सत्ता आप पर प्रसन्न होती है तो आपको सीबी ईसीबी ये खिताब देती है, जब आप पर रुष्ट होती है तो आपके सर्व शासन को छीन लेती है। वो कहते हैं कि रीजी के देते हैं, खीजी के देते हैं, रीजी के देते हैं सीबी खिताब और खीजी के लेते हैं सर्व सुशासन। सूर सती सुर भीर स्वतंत्रता सुद्रम सुदृढ़ सूरमा साकन श्री सरकार बकार ब्रिटेन या सात सकार डकार की डाकन। ये डाकिनी रूपी ब्रिटिश सरकार आई और इसने 7 सकारों को पहले डकारा। जब हमारे अंदर हीनता का बोध हुआ, जब राजस्थानी कवियों को 1857 की क्रांति से 57 वर्ष पहले, लगभग 55 साल पहले ये कहना पड़ा, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आंस दीदी खेच उड़ा धनिया मरे न दीदी धरती, जब धनिया उठा गई धरा। कि ये अंग्रेज आए और सबसे पहले भारतीयों के अंदर से उन्होंने साहस को समाप्त किया। जिन धनियों, जिस मालिकों ने, जिस जमीन के नरेशों ने मर के भी अपनी जमीन नहीं दी, उन नरेशों की संपत्ति जो बैठी है उनके देखते देखते उनके घरों से जमी चली गई। तो ये उद्घोष करने वाले उसी मातृशक्ति की संतान थे। मैं बिल्कुल इस मंच को, आपको, और विशेषकर मैंने पहले ही कहा कि मैं लोक श्रवण नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मेरी बात आप तक कितनी संप्रेषित कर पाया, क्योंकि कवियों ने कहा है कि मोती बींधन, मोती को बींधना बड़ा कठिन है, मोती बींधन जल को तरना बड़ा कठिन है, मूर्ख को शिक्षा देना बड़ा कठिन है, कविता समझाए को मूढ़ को सविता गई भूमि पे डारी बोल। कि मूर्ख को कविता समझानी उतनी ही दुष्कर है जितनी सविता यानी सूर्य को पृथ्वी पर लाकर पटकना। लेकिन ये तो सभी विद्वान जन, एक एक अक्षर के जानकार, इसलिए और उस कवियों ने कहा कि मोती बींधन जल तेरण दैन मूड ने सीख बैठ सभा बिच बोलना बहुत काम बारी। और जिस मंच का राजेश जी राहुल साहब जैसे, आप जैसे सुधीजन इस पंडाल में बैठे हैं, तो मुझे तो ऐसा संकोच हो रहा था कि मैं मेरी बात आप तक रख पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मालवा और राजस्थान एक सांस्कृतिक इकाई है, और मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे घर में बात कर रहा हूँ, सहजता से बात कर रहा हूँ। जब दोनों के बीच कोई भी बालक चाहे वो तुतली भाषा में बात करे तो लोग उसे शब्दों के माध्यम से नहीं तोड़ते, उसे केवल भावों के माध्यम से तोड़ते कि इनके भाव हमारे तक पहुंच रहे हैं। और मुझे भी ऐसा अनुभूत हो रहा है, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे भाव आप तक पहुंचे। मैं एक बार पुनः इस बहुत ही समृद्ध मंच को, इस इंदौर की लोकमाता अहिल्याबाई को, मैं बात बात में एक बात अंतिम साझा कर रहा हूँ कि लोकमाता अहिल्या देवी का हमारे राजस्थान के साथ जो संबंध रहा, हमारे जाट समाज में एक बहुत बड़े वहाँ के जागीरदार हुए ठाकुर करणीलाल जी बाट मुंदियार। ठाकुर करणीलाल जी मुंदियार तो अहिल्याबाई के मुंह बोले भाई थे। उनके 2 पत्र और एक इनके दिया हुआ स्वर्ण सिंहासन देवी का,
आज भी उनके संततियों के पास पड़ा मुंडियार में, जो वहाँ के प्रधान है प्रियव्रती सिंह जी, उनके पास वो पत्र और वो सिंहासन। तो अहिल्या, लोकमाता अहिल्याबाई से तो हमारा पारिवारिक संबंध भी जुड़ता चांद जाति से। तो मैं वो आपके लिए लोकमाता होगी, लेकिन हमारे लिए वो बुआ जी भी है, लोक माता भी है, लोक देवी भी है। तो मैं उनकी धरती को भी प्रणाम करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ कि आपकी ये सदिच्छाएं हमारे प्रति बनी रहे और आगे भी ऐसे गरिमामय माहौल में, ऐसे गरिमामय पंडाल में हमें बोलने का अवसर मिले। मैं एक बार पुनः जयशंकर जी शर्मा साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सुदूर धोरों की धरती में से मुझे याद किया। तो एक बार इस आयोजक मंडल का और विशेषकर जयशंकर जी शर्मा साहब का और राहुल साहब का मैं हृदय की गहराइयों से बार बार वंदन करता हूँ।